2018 में रिलीज हुई न्यूटन आई थिंक इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर में से एक है। फिल्म सारे मायनों में गजब है, फ्रॉम राइटर्स टू एक्टर्स सबने अमेजिंग जॉब की है। रघुवीर सिंह एज लोकनाथ जी इज़ माई फेवरेट। उन्होंने 40s 50s के एवरेज इंडियन अंकल के रोल को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। फिल्म न्यूटन नाम के एक आदमी की कहानी है जो नक्सली कॉन्फ्लिक्ट एरिया की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन कंडक्ट करने जाता है। फिल्म इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड की ग्राउंड रियलिटी को शो करती है। क्या होगा अगर किसी को अपनी वोट की वैल्यू पता ही ना हो? क्या वो अपने लिए एक सही गवर्नमेंट चुन पाएगा? अगर उसने एक गवर्नमेंट चुन भी ली तो क्या वो गवर्नमेंट उसके लिए सही फैसला लेगी? क्या वो उसके लिए काम करेगी? पूछ रहा है कि इन नेताओं में से कौन सा नेता इनको तेंदुपत्ते का सही भाव दिलाएगा। फिल्म हमें आईना दिखाती है, डेमोक्रेसी की सच्चाई दिखाती है। पर न्यूटन का डिस्कशन न्यूटन के कैरेक्टर के बिना अधूरा है। राजकुमार ने न्यूटन को बहुत अच्छे स्क्रीन पर उतारा है। ये उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे ओपिनियन में। न्यूटन एक स्वीट, सिंपल और ऑनेस्ट आदमी है और फिल्म का पूरा कॉन्फ्लिक्ट उसकी ऑनेस्टी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। न्यूटन एक ऑनेस्ट आदमी है जिसलिए रूल्स, लॉस ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन कैसी भी हो, प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो न्यूटन एक इम्प्रैक्टिकल ऑनेस्ट आदमी है। पूरी फिल्म न्यूटन की इस इम्प्रैक्टिकल और बाकियों की प्रैक्टिकल ऑनेस्टी के बीच की इंटरेक्शन को शो करती है। जहां हर किसी को लगता है कि गांव में इलेक्शन करा के कोई फायदा नहीं, न्यूटन इस बात पर अड़ा रहता है कि सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। इस इम्प्रैक्टिकल ऑनेस्टी की एक और झलक फिल्म के स्टार्टिंग में भी देखी जा सकती है, जहां न्यूटन री इलेक्शन कितनी बार होते रहेगा पूछता है। सर अगर री इलेक्शन में भी अटैक हुआ तो? नाउ कीप इन माइंड कि न्यूटन के पहले भी एक आदमी ने यह सवाल पूछा था। बाकियों के जैसे न्यूटन भी बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप रह सकता था, जैसा लोग ऐसे सिचुएशन में जनरली करते हैं। फिल्म ने ब्यूरोक्रेसी और लोगों का एक दूसरे के लिए प्रेजुडिस जैसे थीम्स को भी बहुत ही रियल मैनर में शो किया है। कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड वाइट की क्लियर डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। फिल्म का वर्ल्ड और कैरेक्टर्स हमारे रियल लाइफ जैसे ग्रे हैं, पर न्यूटन एक कंप्लीट वाइट कैरेक्टर है। वेल एटलीस्ट न्यूटन के खुद के माइंड में तो। दैट्स वाई ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन की खुद को लेके मन में जो इमेज है वो शो करने के लिए। यू सी, न्यूटन के वर्ल्ड में ऑनेस्टी, पंचुअलिटी ये सब एक रेयर चीज़ है, बट न्यूटन ऐसा नहीं है। वो एक सच्चा आदमी है, अपनी ड्यूटी पूरे मन से निभाता है, चाहे वो मोरल ड्यूटीज़ भी हो जिन्हें लोग कई बार उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। और न्यूटन को इस बात पर गर्व है, वो अपने आप को बाकियों से सुपीरियर मानता है। पर यह लाइन उसे सच्चाई का आईना दिखाती है। न्यूटन जी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं समाज पर या देश पर, ईमानदार होकर। अपना काम पूरी लगन से करने में कोई प्राउड वाली बात नहीं है, उसकी आपसे उम्मीद की जाती है। वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ना कि कोई वर्च्यू। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम एज अ व्यूअर और न्यूटन दोनों दुनिया की प्रैक्टिकल रियलिटी को देखते हैं, जो कई बार न्यूटन के मोरल वैल्यू से अलग होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इलेक्शन को कराने के लिए न्यूटन को खुद कई रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। लोगों के ऊपर सीनियर ऑफिसर या फिर रिटर्न कंप्लेंट का प्रेशर बनाना पड़ता है। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। न्यूटन जैसे आदमी के लिए ये बहुत बड़ी और अनयूजुअल बात है, क्योंकि एज डिस्कस अर्लियर न्यूटन के लिए रूल्स, प्रोटोकॉल्स बहुत बड़ी चीज़ हैं जिसे हर कंडीशन में फॉलो किया जाना चाहिए। पर अपनी ड्यूटी के लिए न्यूटन को अपने डिफ़ॉल्ट सिंपल नेचर से बाहर निकलकर कई काम करने पड़ते हैं। दैट्स वाई मुझे पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। यू सी, न्यूटन दुनिया को टेक्स्ट बुक की ब्लैक एंड वाइट डेफिनेशन से देखता है, पर कैंप में आत्मा सिंह से मिलने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से देखा हुआ नज़ारा और ग्राउंड रियलिटी के बीच का डिफरेंस पता चलता है। न्यूटन का गांव वालों को इलेक्शन प्रोसेस समझाने का सीन इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। न्यूटन गांव वालों को इलेक्शन और उनके वोट की वैल्यू बता रहा है, ऐसी चीज़ जो एक डेमोक्रेटिक नेशन में बहुत कॉमन है। इतने देर से न्यूटन लोगों के राइट टू वोट के लड़ रहा था, पर उन्हें उस राइट की वैल्यू भी नहीं पता, लेट अलोन इलेक्शन के बाद उनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा भी या नहीं। न्यूटन डेमोक्रेसी की उस हिपोक्रेसी को देखता है जो हम आम लोग को कभी नहीं देखने मिलती। इतना सब देखने के बाद न्यूटन में चेंजेस आते हैं। हम उसे फिल्म के एंड में खुद के रूल्स तोड़ते हुए देखते हैं, जब वो आर्मी वालों को गन पॉइंट पर रख के वोटिंग करवाता है। रिमेंबर, ये वो सेम न्यूटन है जो फिल्म के स्टार्ट में जंगल के बीच में वोट लेने से मना कर देता है। इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में न्यूटन को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए
कुछ रूल्स बेंड करने पड़ते हैं। न्यूटन हमें इस ग्रेट डेमोक्रेसी की वो साइड दिखाती है जिस पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते। फिल्म हमें हमारे वोट की वैल्यू दिखाती है, वाइल ऑल्सो शोइंग अस कि ये वैल्यू सबके लिए बराबर नहीं होती।